कि चाचा के साथ लड़ाई कैसी चल रही है। चाचा के साथ लड़ाई वही है जिसे राजनीतिक होना चाहिए, क्योंकि एक बेटा चुनाव लड़ रहा है और विधानसभा ने इस बेटे ने अपनी जान की कुर्बानी लगा के मेरी विधानसभा की मैंने रक्षा करी थी कोरोना काल के अंदर, जो कोई आज तक नहीं कर पाया, कि दुनिया घर में बैठी हुई थी। बाकी ये संजय शुक्ला ऑक्सीजन के लिए अस्पताल में आईसीयू में लड़ता रहा, तो आज पूरा परिवार मेरे साथ है, मेरी माता है, बहनें हैं, बुजुर्ग, विधानसभा एक परिवार मेरे साथ है और हजारों की तादाद में सब लोग मेरे साथ मेरा आशीर्वाद देने के लिए मेरे साथ में। देखिए, हम राजनीति करते पर हमारे संबंध मधुर रखते हैं। वैचारिक रूप से हम भले अलग अलग हो सकते हैं पर हमारे संबंध अच्छे, और इसलिए वो भतीजे, वो मुझे काका बोलते हैं, मैं उनको भतीजा बोलता हूँ। हमारे संबंध भी मधुर है। वो कह रहे हैं कि मैंने चाचा से आशीर्वाद ले लिया है। मैंने तो उनके पिताजी से आशीर्वाद लिया घर पे जाकर। इंदौर की 9 सीटों में से 1 नंबर की सीट इस समय सबसे ज़्यादा चर्चे में है। वजह यह है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय, उनका मुकाबला है उनके ही भतीजे संजय शुक्ला से, और ये लड़ाई बहुत दिलचस्प हो रही है और इसकी सब जगह चर्चा हो रही है। वही संजय शुक्ल हमारे साथ है, उनके साथ जानेंगे कि चाचा के साथ लड़ाई कैसी चल रही है। चाचा के साथ लड़ाई वही है जिसे राजनीतिक होना चाहिए, क्योंकि एक बेटा चुनाव लड़ रहा है और विधानसभा ने इस बेटे ने अपनी जान की कुर्बानी लगा के मेरी विधानसभा की मैंने रक्षा करी थी कोरोना काल के अंदर, जो कोई आज तक नहीं कर पाया, कि दुनिया घर में बैठी हुई थी। बाकी ये संजय शुक्ला ऑक्सीजन के लिए अस्पताल में आईसीयू में लड़ता रहा, तो आज पूरा परिवार मेरे साथ है, मेरी माता है, बहनें हैं, बुजुर्ग, विधानसभा एक परिवार मेरे साथ है और हजारों की तादाद में सब लोग मेरे साथ मेरा आशीर्वाद देने के लिए मेरे साथ में हैं। आपके क्षेत्र में आज हम घूमे, दिल्ली से आए हैं। एक बात ये हो रही है कि कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय नेता है, बड़े नेता हैं, चांस ले रहे हैं तो उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए। तो क्या लग रहा है कहीं कि भतीजा कमजोर पड़ रहा है? देखिए, ये हमारा मजदूर क्षेत्र या इलाका है, दुख हो या सुख हो या विकास की बात हो या धर्म की बात हो, वो कभी नहीं आएंगे। और ये बेटा 24 घंटे, मेरी पत्नी और मैं, मेरा पूरा परिवार 5 साल से एक घर, कोई भी एक्सपायर हो जाए उसके घर, शादी की बात हो तो शादी में कराता हूँ, कोई सुख की बात हो तो मैं जाता हूँ, दुख की बात हो या कोई सी भी बात हो उसके लिए संजय शुक्ला करता है, धर्म की बात हो तो संजय शुक्ला करता है। तो ये बेटे को जिताना पड़ेगा यहाँ पे, और जिंदगी के अंदर वो यहाँ जीतने के बाद कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो जहाँ से जीते हैं एक बार जीतने के बाद डबल कभी नहीं गए। आपने एक बयान दिया था कि वो 2 बेटों को एक साथ निपटा रहे हैं। बिल्कुल, मेरे पिताजी ने उनको पार्षद बनाया, विधायक बनाया, उसके बाद मंत्री बनाया, और उन्हीं के बेटे के सामने खड़े हो गए। तो एक अपने बेटे को जो विधायक बनाया था, जिंदगी के अंदर कोई भी बाप यह चाहता है कि अपना बेटा आगे बढ़े, परंतु उनने बेटे को पीछे करा, तो उसकी भी एक राजनीतिक हत्या हुई है। और एक चाचा जो मेरे पिताजी ने सिखाया, उनके सामने खड़े होकर करना चाहते थे, परंतु जनता नहीं चाहती, जीतेगा तो बेटे ही जीतेगा। एक सवाल ये है कि आखिरकार 5 साल में संजय शुक्ला ने ऐसा क्या किया कि ये जनता फिर से उनको वोट दे? इसलिए संजय शुक्ला ने जो विकास 20 साल के यहाँ विधायक होने के बाद, यहाँ पार्षद होने के बाद, यहाँ महापौर होने के बाद, 20 साल लगातार मुख्यमंत्री होने के बाद, 20 साल सब कुछ यहाँ 20 साल रहे, कोई विकास नहीं हुआ। परंतु इस संजय शुक्ला ने 5 साल में विपक्ष में रहने के बाद भी यहाँ जो नर्मदा लाइन डलवा दी, टंकियाँ बनवा दी, स्कूल बनवा दिए, मैंने स्टेडियम बनवा दिया, उसके बावजूद कई धर्म की यात्रा निकाल दी, धर्म कथाएँ करा दी, और दुख और सुख में 17 से 18 हज़ार घर में बैठ के आया। और उसके अलावा शादियाँ, हजारों शादियाँ करा दी, ये मेरी बेटियों की शादी कराई है मैंने, इसलिए सब मेरा पूरा परिवार मेरे साथ। इंदौर नंबर 1 सिर्फ इंदौर की लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई की पूरे प्रदेश में, सूबे में चर्चा है। एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, और दूसरी तरफ इन्हीं के भतीजे संजय शुक्ल, वो अपने को भतीजा बोलते हैं। क्या सोच रहे हैं चाचा भतीजे की लड़ाई में? देखिए, हम राजनीति करते पर हमारे संबंध मधुर रखते हैं। वैचारिक रूप से हम भले अलग अलग हो सकते हैं पर हमारे संबंध अच्छे, और इसलिए वो भतीजे, वो मुझे काका बोलते हैं, मैं उनको भतीजा बोलता हूँ। हमारे संबंध भी मधुर है। वो कह रहे हैं कि मैंने चाचा से आशीर्वाद ले लिया है। मैंने तो उनके पिताजी से आशीर्वाद लिया घर पे जाकर। ये बताइए कि आपने एक बयान दिया था कि लड़ना नहीं चाहते थे, और यहाँ पे लड़ाई से पुरानी बात होगी, कोई नए प्रश्न पूछो यार। नया ही पूछ रहा हूँ। क्या सीएम की लड़ाई चल रही है यहाँ पे? यहाँ की बिल्कुल भी नहीं चल रही है। सीएम की कोई लड़ाई नहीं। सरकार बनाने के लिए हम सब लोग एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं, एक टीम के साथ काम कर रहे हैं। सरकार बनेगी, हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी है, विधायक दल की बैठक होगी, नेता चुना जाएगा, हमारी पार्लियामेंट के बोर्ड
की बैठक में उसका नाम पे सील लग जाएगी, वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। कहीं कोई दौड़ नहीं। इंदौर में कितनी सीटें 9 के 9 ही सीट जीतेंगे और पूरे सूबे में 160 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। 160 सीटें इस बार। तो ये थे कैलाश विजयवर्गीय जी, जिनका दावा है कि 160 सीटें जीतेंगे और सरकार बनाएंगे।